अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक चार्जर है जी लैपटॉप का HP का। ठीक है जी, ये चार्जर बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल फिट चलता है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास ये डेल का एक लैपटॉप है, मैं इस पर इसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ। लेकिन इस पर जब मैं इसको ये लगाता हूँ, ये देख लें, ये लग जाता है, शो हो जाता है जैसे कि ये लग चुका है, लेकिन ये चार्जिंग नहीं करता, फौरन ये बंद कर देता है। ये अब देख लें, ये एक दफ़ा लगा लेकिन ख़त्म हो चुका है। ये अब दोबारा मैं निकाल कर पेन लगाने लगा हूँ। ठीक है, ये अब फिर दोबारा लग चुका है, लेकिन ये चार्जिंग नहीं करता। ये इधर देख लें, ये कनेक्टेड हुआ है। ठीक है जी, लेकिन ये थोड़ी देर के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। इधर से ये कनेक्टेड है अब, लेकिन ये इधर से ये चार्जिंग इसने ख़त्म कर दी है। ये जो इसका सेल बना हुआ है ना, इस जगह पर ये चार्जिंग नहीं शो कर रहा। ये फिर दोबारा चेक कर लें। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये चार्जर जो है ये हमारा इस पर इस्तेमाल हो जाए। अब मैं इसको ओपन करके इसमें चेक करता हूँ, क्योंकि ये इस पर क्यों नहीं वर्क कर रहा। क्योंकि डेल का और HP के जो कनेक्शन है उनका फ़र्क होता है। ठीक है जी, क्योंकि ये वैसे तो ये भी 19 वोल्ट का होता है, डेल का भी 19 वोल्ट का होता है। ठीक है, लेकिन ये चार्जिंग फिर भी नहीं करते। अगर डेल का HP को लगाया जाए तो वो भी चार्ज नहीं करता, अगर HP का डेल को लगाया जाए ये भी चार्ज नहीं करता। ये दोनों अपोजिट होते हैं, काम नहीं करते। मैं ये चाहता हूँ कि ये HP का जो हमारे पास चार्जर है इसको मैं डेल पर इस्तेमाल कर सकूँ। मैं अभी इसे ओपन करके चेक करता हूँ इसकी कौन से हमने इसे कनेक्शन चेंज करने हैं, जिसकी वजह से ये डेल पर इस्तेमाल करने के लिए आ जाए। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ पहले बेल आइकन दबा दें। ठीक है जी, ये इसके दोनों कवर मैंने उतार दिए हैं। ठीक है जी, बड़ी मुश्किल से उतारे हैं, ये इसको कट वगैरह भी लग चुके हैं। ये मैंने इसके ऊपर से ये सिल्वर के जो कवर हैं दोनों ये भी उतार दिए। ठीक है, इसके ऊपर ये एक और पेपर है, ये भी उतार दिए। ठीक है, ये आप देख इसके ये वाले तीनों कनेक्शन हैं, ये इसके ऊपर। ठीक है जी, इनके मैं वोल्टेज भी आपको चेक कराता हूँ और इसकी जो हमने चेंजिंग करनी है वो भी अब आपको करके दिखाता हूँ। ये अब मैंने इसको पावर दे दी, एक पराड मैंने ग्राउंड पर लगा दिया। ये इसके देख लें 19 वोल्ट आ चुके हैं। ठीक है जी, और इसकी जो सेंटर वाली तीसरी पिन होती है उसके ऊपर ये देख लें, इसके 19 वोल्ट, इस पर भी ये देख लें 19 वोल्ट आ चुके हैं। ठीक है, ये HP का चार्जर है, इसलिए इसके ये सेंटर वाली जो ये वाली पेन होती है, ये इसके सेंटर वाली, ठीक है जी, उसके ऊपर ये पेन के ऊपर आ रहे हैं 19 वोल्ट। ये HP का चार्जर, अगर ये डेल का हो तो इसके ऊपर ये नेगेटिव वोल्ट होने हैं। HP के लिए ये पॉजिटिव वोल्ट इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये डेल के लिए ये नेगेटिव वोल्ट इस्तेमाल होते हैं, ये सेंटर वाले। ठीक है जी, इस पर ये अब पॉजिटिव वोल्ट आ रहा है। अब हमने ये करना है कि इसको इस जगह से कट ऑफ कर देना है, इस वायर को। ठीक है जी, ये ओपन हो जाएगी। फिर हमने ये एक रेक्टिफायर लेना है छोटा सा। ठीक है जी, उसको हमने इस तरफ पॉजिटिव कर देना और इस तरफ नेगेटिव कर देना। जिस जगह पर ये वोल्टेज आ रहे हैं ना, इस तरफ हमने इसका नेगेटिव कर देना है। जब हम इस तरह ऐसे करेंगे, ये देख लें, मैं आपको क्लोज करने लगूँ, क्लोज करके दिखाने लगूँ। इस पर ये अब पॉजिटिव वोल्ट आ रहे थे, ये भी पॉजिटिव वोल्ट आ रहे थे, ये भी पॉजिटिव वोल्ट आ रहे थे 19। ठीक है जी, अब हमने ये करना है कि इस वायर को इस जगह से कट ऑफ कर देना है और हमने एक छोटा सा रेक्टिफायर लेकर उसका पॉजिटिव पॉइंट इस नेगेटिव साइड पर कर देना है और जो उसका बैक हिस्सा वो इस तरफ करके इसके ऊपर सोल्ड कर देना है। जब ये हम इस तरह करेंगे तब ये हमारा चार्जर जो HP का है ये डेल में इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। अब वो मार्क करके आपको दिखाता हूँ वो कैसे करना है।
ये अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये वाला एक रेक्टिफायर पड़ा है जी, बिल्कुल बारीक सा ये वाला। ये मैं इसके ऊपर इस तरह के लगाने लगा हूँ। ये पॉजिटिव सिरा इसका इस तरफ होगा, ये इसका नेगेटिव सिरा होगा इस तरफ, ठीक है जी। इसके ऊपर इस तरह मैं लगाने लगा हूँ इसको। ये अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसके ऊपर ये रेक्टिफायर लगा दिया है, ठीक है जी। रेक्टिफायर भी लगा दिया है, इस जगह से इसका प्रिंट भी मैंने कट ऑफ कर दिया है, ये देख लें, ठीक है जी। अब मैंने इसके कनेक्शन तो कर दिए हैं। अब हम अगर ये HP का हो तो इस पर 9 वोल्ट 19 वोल्ट पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है जी। अगर ये डेल के लिए इस्तेमाल हो तो इस सेंटर वाली पिन पर इसके नेगेटिव वोल्ट आने चाहिए, ठीक है, नेगेटिव साइड पे। अब मैं इसको आपको ये चार्जर लगा कर भी दिखाता हूँ, जो पहले मेरे लैपटॉप पर ये चार्ज नहीं कर रहा था, अब भी आपको मैं करके दिखाता हूँ कि ये अब ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये इसकी मैंने पिन लगा दी है, ठीक है। अब मैं इसको ये पावर देने लगा हूँ। ये आप देखें ये लग चुका है, क्योंकि पहले इसको तकरीबन 5-7 सेकंड 10 सेकंड के बाद ये ऑफ हो जाता था, ये वाला इसका जो बैटरी का ये निशान था, ठीक है। लेकिन ये अब इसका ये बैटरी वाला निशान नहीं हो रहा। अब ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मुसलसल इसकी चार्जिंग चल रही है, ठीक है जी। अब ये चार्ज कर रहा है हमारे लैपटॉप को। ये अब निशान देख लें, ये ख़त्म नहीं हो रहा, जो पहले ख़त्म हो चुका था। जैसे इसको मैं चार्जिंग लगाता था ये फ़ौरन ख़त्म हो जाता, चार्ज नहीं कर रहा था। लेकिन ये अब ये प्रॉपर तौर पर चार्जिंग जारी है इसकी, ठीक है। ये आप देख लें इसके अब ये देख रहे हैं इसकी चार्जिंग परसेंट 22% है, ठीक है जी। अब मैं कुछ देर के बाद आपको दोबारा चेक कराता हूँ। जैसे इसकी चार्जिंग बढ़ती है उसके बाद आपको चेक कराता हूँ। ये अब तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, ठीक है जी। अब ये देख लें इसकी चार्जिंग, ये अब 26% हो चुका था, पहले जो 22% था, ठीक है जी। ये चार्ज कर रहा है अब, ठीक है। अब इस चार्जर को मैं फिटिंग करने लगा हूँ, ठीक है जी। सिर्फ और सिर्फ इसकी मैंने अब जो चेंजिंग की है वो सिर्फ इसकी रेक्टिफायर इसके ऊपर लगाया है, ये वाला, और इसमें कोई चेंजिंग नहीं की, बिल्कुल नहीं चेंजिंग की। ये इस जगह से इसकी लाइन मैंने कट ऑफ कर दी और इसके ऊपर ये वाला एक रेक्टिफायर लगा दिया। उससे अब ये HP वाला जो चार्जर है ये अब डेल पर वर्क कर रहा है। मैं अब इसकी फिटिंग करने लगा, फिटिंग करने के बाद आपको चेक कराता हूँ दोबारा। ये अब देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर ये जो कवर है वो वापस चढ़ा दिए हैं, ठीक है जी। अब इसके ऊपर मैं ये प्लास्टिक के कवर चढ़ने लगा हूँ, ये वाले। ये आप देख सकते हैं मैंने इसकी मुकम्मल तौर पर फिटिंग कर दी है जी, ठीक है जी। अब मैं आपको ये दोबारा पावर देकर चेक कराने लगा हूँ। अब ये इसकी मैं पिन लगाने लगा हूँ, ये आप चेक कर लें। अब इसकी ये वाली जो लाइट है ये प्रॉपर चल रही है, जो पहले ये थोड़ी देर चल रही थी लेकिन बंद हो जाती थी क्योंकि चार्जिंग ये छोड़ जाता था। क्योंकि इसकी सेटिंग जो HP के लिए थी इसलिए ये HP के ऊपर चलने वाला था। इसको मैंने ये आल्टेशन करके इसको डेल के लिए इस्तेमाल किया। आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स को। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।